सर आज हम पहुँचे हैं जींद से चल कर गाँव दुजाना बहुत हमने सुना है। ये था पहले नवाबों का गांव और ये नवाब बहुत अच्छी छवि छोड़ करके यहाँ से गए। यहाँ पर पहले शासक थे अब्दुल सैयद अली खां और आखिरी शासक यहाँ के नवाब थे इत्दा अली खां। लगभग 6-7 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया और उन्हें बहुत अच्छी तरह देखो ये बिल्डिंगें लगभग इसका है न 2.5 फुट और 3 फुट की ये दीवारें हैं, ये देखो। और इतना मोटा मोटा चूना है और पिलर लगभग ये 2.5 फुट के पिलर हैं चौड़ाई के। तो इनका दायरा बनता है तकरीबन 90 इंच के लगभग ये गुड़ाई है इनकी। देखो कितने बड़े बड़े इसको बनाया गया है। ये तो बाद के कुछ करे गए हैं, कुछ सतम एक कुआ था, किस तरह का था ये बनाया है। और देखो खास बात इसकी जो ये छत है ना, छत में लोहे का प्रयोग भी नहीं किया गया, बिल्कुल गुड़ाईदार ईंटों से और चूने से इसको है मिलाया गया है। और ये सुना है कि ये देखा भी हमने, ये बिजली राजा अपने नवाब खुद तैयार किया करते। साइड में एक यंत्र बनाया था उन्होंने, तो बिजली तैयार कराया करते उस टाइम में। आज से 150 साल पहले उन्होंने जो ये जगह बनाई, 200 साल पहले, उस टाइम में बिजली पूरी अच्छी तरह लगाई गई है और लाइटों के पूरे प्रबंध किए गए हैं। और आपको आगे दिखाते हैं जो इनका किस तरह ये रहा करते, किस तरह की वो थी। देखो साड़ की जो लकड़ियां हैं वो आज भी जो कि तो खड़ी हुई हैं। बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है इसमें। तो आगे ये मेहमान खाना आ गया, मान ले यहाँ पर ये बरामदा है, मेहमान यहाँ पर रुका करते। और ये राजा का कक्ष है स्पेशल रुकने के लिए, यहाँ पर ये राजा का कक्ष है। और इस कक्ष में वो बैठा करते अकेले। और इसके साइड में जो ये कक्ष दूसरा दिया गया है जो आज चमगोदड़ इसके अंदर है। और इसके अंदर एक मेन बात और दिखाना, ये जसत्ती है। ये कोई गुप्त जगह है वगैरह, खजाना वगैरह कुछ रखने के लिए कोई इसी गुप्त जगह है। इसमें बड़ी मुश्किल से एक ही आदमी जा सकता है, इसमें कोई बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। ये जसत्ती है साहब। तो इधर ये बरामदा बाहर वाला है। तो आप अंदर अगर जाए हम आएंगे, अगर इस साइड से हम देखेंगे इसको, तो ये हर कक्ष के अंदर ये चिमनियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर लकड़ियाँ बाढ़ दी जाया कर दी। और ये पूरा तीसरी मंजिल पे यहाँ से धुआं होकर के यहाँ पर बंदे ये लकड़ियाँ जला दिया कर दे और यहाँ से धुआं होकर के और पूरा बाहर निकल जाया था। इसको गर्म करने के लिए ये रास्ते दिखाए गए थे। तो ये अपना जो नवाब थे यहाँ पर बैठा कर दे, दिखाना इनको ज़रा, यहाँ पर बैठा कर दे। तो इसके लिए भी देखो पूरी छत है न, उस टाइम भी करे इसके जो चुनने से लेंटर भी दिया गया है, छोटे छोटे लेंटर लगाए गए और जो टूट के जर्जर हो चुके हैं। और इसके बिल्कुल दो ये 8 झांकियाँ लगी हैं जहाँ पर रानियाँ जो उसका परिवार था वो सभागार को देखा करता। और यहाँ पर राजा जो अपना नवाब ऐसी जगह बैठा करता जो चारों तरफ का उसको सब दिखाई दिया करता। चारों तरफ हर दरवाज़ा आरो पार है। और ये इस तरह राजा की जो जितना था हमने सुना है जितना भी। और ये देखो फिटिंग उस टाइम की लकड़ियाँ हैं जो जितने भी हैं ये मजबूत हैं। और ये डोरियाँ हैं, मान ले ये डोरियाँ, हाँ एल्यूमिनियम की डोरियाँ हैं, उस टाइम में बड़ी मजबूत हैं, आज भी मजबूत हालत में है, बड़ी मुश्किल से टूटती हैं। और हर निकासी है जो देखने के लायक है बिल्कुल। और हमने गांव में भी जो मिले थे, हमें गांव में मिले, उनका इतनी अच्छा व्यक्तित्व उनका और इस तरह रहने के ठाठ बाट सारी बातों से। और हम आपको एक और ख़ास बात दिखाते हैं, ये पानी के लिए उनका स्रोत था। और ये और है एक साइड, इस साइड से देखो आप, यहाँ से एक गली जाती, इसी के ऊपर है वो जो दसत्ती दिखाई थी ना अंदर से, वो इसके ऊपर ये छत है पूरी 7 फुट पे 8 फुट पे छत दी गई है। और इस और भी यहाँ पर पड़काड़ा भी जिन्ना भी मिल गया हमको। और ये पिलर इस तरह 3 कोना पिलर है इसके साइड में। और हम आपको जिन्ना दिखाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता। ये हमको चलो हो गया, ये हमको जिन्ना मिला है। और जिन्ने में जो दिखा है ना ये माले इस तरह की लकड़ी
और ये नीचे पिलर जो हम आजकल कोड़ा लगा कर, ये मतलब इस तरह है ना, आज तक ये रुका हुआ है और कोड़ा लगा के इसको रुका गया है, लाहौरी ईंटों से बनाया गया है इसको। और हमें ये ऊपर जाके आपको जिन्ना दिखाते हैं, जो पड़काड़ा बोल रहे हैं हम हमारे शुद्ध उसमें। तो आओ ऊपर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो कितना मजबूत और कितना आरामदायक, बिल्कुल 6 इंच की पेड़ियाँ हैं, इतनी बढ़िया, और ये लाल पत्थर से बनाई गई हैं। ये है जी माले उसका, और जो नवाब की जो ठाट बाट थे, बहुत अच्छी तरह, बहुत कितना कुशल नवाब था। और ये देखो छत के हालात देखो, ये इस तरह कितना बुरा हाल हो चुका है। और कबूतर तोते चमगादड़, यहाँ पर हर चीज़ बहुत मायने में अच्छी तरह बनाई गई है। बहुत आँख के मोटे मोटे पिलर हैं, और दीवारा ये यहाँ पर भी इतनी ही है, ऊपर वाली जो दीवारा हैं ये भी इसी तरह हैं। और कड़ी वगैरह काट आज भी उनका ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और यहाँ से देखो सभागार है ना, यहाँ से जो बैठा करते आने जाने वाले जो पूरा सभागार दिखाई देवा था, पूरे के पूरे ये गटर, ये 2-2, 3-3 जोड़ करके बनाए गए, डांध लगा करके। जो ये गटर जो लगाए गए दिखाना, ये गटर नहीं 4-4, 5-5 और बीच में चद्दर लगा के गटर बनाए गए। उस टाइम में गटर नहीं बनाया करते शायद, ये डांध लगाया गया है इनमें। इनको वो जूम करना, शायद जूम से दिखाई देंगे। और बीच में जोड़ भी दिए गए हैं इन चद्दरों के, इस तरह बड़े मजबूत वो बनाए गए हैं। और ये जो नीचे सरिये लट रही, ये लाइटों के थे, लाइटों के लिए यहाँ पर लाइट चढ़ जाया कर दी, चढ़ाया कर दे। और इसमें यहाँ पर भी शायद ये चिमनी का कोई है जुगाड़। हाँ, ये भी चिमनी है, ये गरम करने के लिए ये भी एक चिमनी बनाई गई है। हाँ, चिमनी बनाई गई है ये। और फिटिंग इस तरह वाले जो बिजली की फिटिंग आज से 150-200 साल पहले भी बिजली की फिटिंग हुआ कर दी। तो हर जगह मान ले, ये तो जो बिल्कुल यहाँ पर जब आए, यहाँ भी बड़ी मुश्किल से ये आए हैं, हम अपना खतरा मोल लेकर के। तो इस तरह ये बहुत बुरा हाल हो चुका है, छत टूटी हुई है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखो जो इधर वो जो पुरानी मस्जिदें वो दिखाई दे रही हैं, वो भी जूम करके दिखाएं, शायद वो उस तरह वो रिपेयरिंग करी गई है, वो जो नया रूप दिया गया है वो भी दिखाना इनको। और इस तरह ये बहुत पुराना मान नवाबों का गांव था। और एक रूम ये है, ये यहाँ का लास्ट रूम है इस कोने का। और बिजली की फिटिंगा तो इतनी ज़बरदस्त है कि ये नहीं कभी भी हिल सकती, मजबूत, ये कैसे नहीं टूट सकती ने। और चूने से लिपाई की गई है, इनकी करी गई है। और उस टाइम के निकासी रंग इस तरह जमे हुए हैं सारे। और लगभग ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, 200 साल के लगभग, 10-20 साल बाद की होगी, वैसे पहले की यहीं सी है, 200 साल के लगभग की बिल्डिंग है। और यहाँ पर इतनी जर्जर हो चुकी है नीचे से पेड़ियाँ, और मान ले डर भी लगता है कि भाई कैसे कभी टूट ना जाए, कोई नीचे से छत ना गिर जाए। बिल्कुल जर्जर हो चुकी है कड़ी, बिल्कुल ये आपने खुद पढ़ने वाली हैं। कड़ियाँ हैं, फिर 1 फुट इसके ऊपर मिट्टी है, टाइल हैं, फिर इसके ऊपर वो डाला कंक्रीट वगैरह, चूना वगैरह डाला हुआ है, और बिल्कुल लटकी हुई कड़ियाँ हैं। तो आज ये हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। और हम आपको दिखाने वाले थे अब एक जो इनका पानी का स्रोत था, पानी का स्रोत जो यहाँ पर ये बनाया गया, यहीं से ऊपर से दिखा दो, ये इनका पानी का स्रोत था। यहाँ से पानी जो रानियाँ वगैरह जो नहाया कर दे, वो इसके अंदर से पानी लिया कर दे। और अंदर भी नहाने का पूरा स्विमिंग पूल है ये उस टाइम का। तो ये, और ये आपको आगे जो ये फर्श है, ये भी उसी टाइम का है, चूने से बनाया हुआ फर्श है, चूने से ऊपर से आरमजी लगाई गई है, रंग वगैरह सब सही है एकदम। ये था साहब, ये उस टाइम के लेंटर भी हैं, ये इस टाइम के लेंटर हैं। लेंटर माले चूना कंक्रीट से कुछ कई जगह सरिया दिखाई देने लगा है। तो देखो ये इसकी है ना, जो फिटिंग है ना, फिटिंग भी लोहे की पाइपां पूरे उसमें दबी गई है, अंडरग्राउंड फिटिंग है।
भीतर के मान लीजिए लोहे की दबी हुई हैं। और यहाँ पर ये चौखटे वगैरह उस इसी वक्त के हैं, लेकिन आज दरवाजे वगैरह तो ये सब टूट टाट के ये चौखटा खड़ी हैं इस तरह। और हर दरवाजे में इस तरह आंकड़े जो पर्दा वगैरह टांगने के लिए, और कड़ियों के अंदर कड़े जो ये लकड़ियों के अंदर है ना, ये कड़े डाले हुए हैं, कुछ भी जो हवा के लिए वो दाना कर दे, जो दरी खींचा कर दे उसके लिए। और हर दरवाजे के ऊपर एक एक छज्जी ही ये पूरे डिजाइन के साथ बनाई गई है। और ये पिल्लर है, ये हम आ गए अब पिछली साइड, महल के पिछली साइड, मेहमान खाना जो है उसका पिछली साइड का ये कितने बढ़िया पिल्लर है, इतने गुड़ाई से घिसाए गए हैं। इनको बना के पहले और इसको घिसाई कराया करते, घिसाई करके इनको एक सार किया जाया करता। और 2.5 फुट का इनका वैसे एक दायरा है, और इसका 90 इंच का गोल दायरा बनता है, 90 इंच का है गोल दायरा इसका, बहुत मोटा पिलर है। और ये हमें पिछली साइड आ गई, तो पिछली साइड का भी नज़ारा बड़ा देखने का है। 2 मंजिला है, और दूसरी मंजिल को भी है ना ये जिन्ना ऊपर तक चला गया। और इसके ऊपर लाल पत्थर लगाया गया है पिलर के ऊपर। और सरदर जो दिखाई दिया ना, ये सरदर देखो आज भी कितना मजबूत तरह से जमा बिल्कुल अड़ी खड़े हैं। और इनके ऊपर मोटी लाइटों के भी कुछ जुगाड़, मोटे कड़े भी लगाए गए हैं। तो ये था मतलब इसका नवाब का नज़ारा, जो मेहमान खाना जो बनाया है हमने एक बिल्कुल बारीकी से इसको देखा है। और इनको हमने गांव से भी सुना, बहुत बढ़िया इज्जत के बहुत बढ़िया ये आदमी रहे हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया रहा है। 6 पीढ़ियों का, 6 पीढ़ियों ने इस पर राज किया दुजाना पे। 1805 से 1947 तक 52 साल, 152 साल तक इन्होंने 6 पीढ़ियों ने, 7 पीढ़ियों ने राज किया है। तो ये हमने चिमनियाँ वगैरह देख ली थी, चिमनी वगैरह जो बना रही है। और देखो अलमारी कितनी बढ़िया, मान ले इसको है ना बनाया गया है तरीके से, तख्ता फट्टी एकदम जो आज के फैंसी हिसाब से आज बड़ी मुश्किल से बना पाओगा आदमी। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखो, ऐसी ऐतिहासिक चीज़ कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर। हम जहाँ पर जाओगे देखो एक और ख़ास बात है इसमें, आओ देखो आपको दिखाऊंगा। जिस तरह हम इस दरवाजे में खड़े हो गए, इस दरवाजे से बिल्कुल आरो पार हर दरवाजे दिखाई देगा। आरो पार जाओगा, अगला दरवाजे का शामी इसका आगे आरो पार दिखाई देगा पूरा, सब दरवाजे एक सीध में है। और अगला दरवाजे में जाओगे तो अगला दरवाज़ा भी इसी तरह, यहाँ पर भी आरो पार जुगाड़ होगा। बिल्कुल कहीं से जा कर के किसी कमरे में कौन सी जगह चले जाओ, हर रास्ता पूरा बिल्कुल एकदम खुला और साफ, हर दरवाज़ा बिल्कुल आरो पार दिखाई देगा। इस तरह हर बरामदे में एक हर कमरे के अंदर एक चिमनी बनाई गई है, जहाँ पर लकड़ियाँ बाड़ी जाया करती थी। मान ली इससे इसके गर्मी बन जाया करती, तो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, जो हर मौसम के लिए इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो देखने को मन नहीं करता। पूरा इतना मतलब ऊपर एक कड़ा भी यहाँ पर लगाया गया है, और बिजली के इतने बढ़िया संयंत्र, इतनी बढ़िया फिटिंग। और ये देखना पुरानी खुटियाँ देखो कितनी बढ़िया खुटी का डिज़ाइन। और अंदर है ना जो ये दाबी गई है ना, ये कोलतार शायद इस तरह का कोई केमिकल लगा के इसको फिट किया गया है कि ये मिट्टी में ख़राब ना हो। तो इस तरह इनका जो पुराना रंग है, इस तरह न्यू का नीला रंग है। तो यहाँ पर तो शायद ही कोई और वगैरह दूसरा जुगाड़ था जो समझ नहीं आ रहा। चूल्हा दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह। और अब तो बेरड़ों के छत्तों ने बेगन कर रखा है, बहुत गुना बेरड़े लगी हुई हैं, बेरड़ और तो तैया सब टूट चुके हैं वैसे इसका। और ये दरवाज़ा 1-2 किवाड़ कोई खड़ा है, बस वैसे सब किवाड़ चले गए, कोई हिलता है नहीं, सब कब्जे वगैरह जाम हैं। और ये तो बाद की लगाई हुई ईंटें हैं, मोटी ईंटें हैं, आज के ज़माने की ईंटें हैं। तो यही हमने इसको देखा। चलो सर, देखो इस बिल्डिंग का कितना बढ़िया नज़ारा, शानदार नज़ारा, कहीं कहीं पर देखने को शायद किसी किस्मत वाले को दिखाई पड़े। और जो था जो 1947 में आज़ाद हुआ, जब जो अली खां था, इत्दा अली खां, जो अपना आखिरी नवाब है, वो पाकिस्तान चले गए थे। उसके जाने के बाद सरकार ने इस बिल्डिंग को स्कूल के लिए दे दिया था, और यहाँ पर स्कूल बनाया गया था। देखो ये अपने भारत का, उसके बाद में भारत का नक्शा भी ये स्कूल की तरफ से बनाया गया था।
जो अपने भारत का पूरा नक्शा है। और आज फिर वो नहीं संभाल सकी सरकार ने इसके पूरा ध्यान हटा लिया। इस तरह है ना, आज इस हाल इस बिल्डिंग का हालात इतने बुरे जर्जर हो गए हैं, तो उसके कारण सरकार अगर जो ध्यान देती है ऐसी बिल्डिंगें बार बार नहीं बना कर दी, तो ये कोई किसी किले से किसी आज के जो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल वगैरह उनसे कोई कम बिल्डिंग नहीं है। ऐसी बिल्डिंगें तो कहीं कहीं बाग वाले को देखने को मिलती हैं। इतना ज़बरदस्त वो कारीगरी और मजबूती दी गई है जो 200 साल से आज तक अड़ी खड़ी है। और अपने आंसुओं से रोती हुई, बे कोई तेरा रुखाड़ करने वाला, तेरे को संभालने वाला कोई आए, किसी सरकार का ध्यान तेरी तरफ जाए, तो उन्हें कि इसको पूरा ध्यान से देखो। ध्यान से देखने के बाद हर बात पे अपने आप बोल जाएगी, अपने आप ये बता देगी। मैं DN हरियाणा की तरफ से मिस्त्री समुंदर सिंह, आप देखते रहिए DN हरियाणा। और हम इसी तरह आपको ये नई नई जानकारियाँ, पुराने इतिहास आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। धन्यवाद। DN हरियाणा को सरप्राइज करना न भूलें। मैं मिस्त्री समुंदर सिंह, आपको बहुत बहुत नमस्कार।